अब देखो यार, ये बात तो हर कोई जानता है कि WWE के बैक स्टेज पर AEW के सोच को देखा जाता है। बट गाइज यहीं अब टोनी खान ने फाइनली रिवील कर दिया है कि वो WWE के सोच को देखते हैं या नहीं। और गाइज टोनी खान WWE को लेकर क्या सोचते गए। और गाइज AEW डायनामाइट पर CM पंक के रिटर्न होने के बाद AEW के इस हफ्ते के रैंपेज शो के ऊपर हमें एरिक ब्रायन डेनियल्सन का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो गाइज वहीं AEW में एक और बड़े सुपरस्टार को AEW में इंजरी हो चुकी है। और गाइज AEW में एडम कोल के पॉसिबल इन रिंग रिटर्न को लेकर AEW के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। और गाइज AEW सुपरस्टार केनी ओमेगा और NJPW सुपरस्टार विल ऑस्प्रे के बीच में सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी होने के बाद फाइनली AEW के ट्रियो चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे आमने सामने आने वाले गए। तो गाइज अगर आपको ये सभी मेजर अपडेट जाननी है तो गाइज वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और गाइज जिन लोगों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है गाइज वीडियो को लाइक कर देना। बट गाइज चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं AEW प्रेसिडेंट टोनी खान की। अगर बात करें यहाँ पर टोनी खान की तो गाइज इस हफ्ते टोनी खान ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर फाइनली WWE के क्रिएटिव चेंज और WWE के सोच को लेकर बात की गई, जहाँ पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टोनी खान WWE के सोच को फॉलो नहीं करते गए। बट गाइज यहाँ पर करंटली WWE के अंदर जो भी हो रहा है टोनी खान को उन सभी चीजों के बारे में पता है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान को पर्सनली लगता है कि WWE में क्रिएटिव का चेंज होना और ट्रिपल एच का WWE का हेड ऑफ क्रिएटिव बनना WWE और रेसलिंग इंडस्ट्री दोनों के लिए काफी बढ़िया होने वाला है। और गाइज यहाँ पर टोनी खान ने बताया है कि टोनी खान वैसे तो काफी बिजी रहते गए, बट गाइज यहाँ पर जब भी टोनी खान को टाइम मिलता है तो गाइज टोनी खान थोड़ा बहुत WWE के सोच को देखते गए। और गाइज यहाँ पर थोड़ा बहुत सोच को देखकर टोनी खान ये कह सकते गए कि WWE के सोच अब पहले के मुकाबले काफी बेटर हो चुके गए। और गाइज ट्रिपल एच के WWE में पावर में आने के बाद WWE का फ्यूचर अब काफी ब्राइट होने वाला है। और गाइज टोनी खान इस चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए कि WWE उनके सोच को बेटर कर रही गए। ये तो बात हुई AEW प्रेसिडेंट टोनी खान की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के कल होने वाले रैंपेज शो की। अगर बात करें यहाँ पर AEW के रैंपेज शो की तो गाइज यहाँ पर इस हफ्ते AEW डायनामाइट पर CM पंक के रिटर्न होने के रैंपेज शो के ऊपर हमें WWE के फॉर्मर सुपरस्टार एरिक रेडबियर और ब्रायन डेनियल्सन AEW पर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। जहाँ पर इस हफ्ते AEW के रैंपेज शो के ऊपर ब्रायन डेनियल्सन AEW में रिटर्न होकर लाइव प्रोमो कट करेंगे। तो गाइज वहीं AEW के इस हफ्ते के रैंपेज शो के ऊपर हमें FTW वर्ल्ड चैंपियन हुक AEW के क्राउड को एड्रेस करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज इसके अलावा AEW के रैंपेज शो के ऊपर हमें ऑरेंज कैसिडी वर्सेज आर्या द्विवेदी और पार्कर बुलडॉग्स वर्सेज सोनू किस के बीच में सिंगल मैच देखने को मिलेगा। बट गाइज इसके अलावा AEW के रैंपेज शो के ऊपर हमें सैमी गुवारा टाइकोंटी भी AEW पर रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। जहां पर AEW के रैंपेज शो के ऊपर सैमी गुवारा और टाइकोंटी ट्रिपल ए का मिक्स मैन टैग टीम चैंपियनशिप डांटे मार्टिन और स्काई ब्लू के इवेंट करेंगे। बट गाइज यहाँ पर रैंपेज पर इन सभी मैचेस के अलावा AEW रैंपेज के मेन इवेंट के ऊपर हमें WWE के फॉर्मर सुपरस्टार और वायट फैमिली के फॉर्मर मेंबर एरिक रेडबियर AEW पर उनका रिटर्न करते हुए दिखाई देंगे। और गाइज यहाँ पर करीबन 2 महीनों के बाद एरिक रेडबियर AEW के रैंपेज शो पर रिटर्न होके पहली बार डैन हुसैन के साथ टीम अप करेंगे। और गाइज इस हफ्ते AEW के रैंपेज शो के ऊपर हमें गन क्लब वर्सेज बियर्ड हुसैन का मैच देखने को मिलेगा। गाइज आप लोग एरिक रेडबियर के AEW रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW सुपरस्टार क्रिस स्टैटलैंडर की। अगर बात करें यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर की तो गाइज अगर आप लोग AEW के रैंकिंग को फॉलो करते हो तो गाइज आप लोग को मालूम होगा क्रिस स्टैटलैंडर करंटली AEW के वुमेन डिवीजन के अंदर AEW के वुमेन चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर थी। बट गाइज यहीं इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर AEW के कमेंटेटर्स ने इस चीज को कंफर्म किया है कि क्रिस स्टैटलैंडर AEW के लिए चैलेंज नहीं करने वाली गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर करंटली इंजर्ड चल रही गए। और गाइज यहाँ पर क्रिस स्टैटलैंडर के इंजर्ड होने की वजह से वो AEW के सोच पर अपीयर नहीं होने वाली गए। और गाइज यहाँ पर आने वाले काफी लंबे टाइम तक क्रिस स्टैटलैंडर हमें एक इस टाइप की इंजरी हुई गए, इसको लेकर अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आ रही गए। बट गाइज जहां तक बात रही इंजरी की तो गाइज जैसा कि आप सभी को मालूम है AEW सुपरस्टार एडम कोल भी करंटली इंजर्ड चल रहे गए। और गाइज यहाँ पर लास्ट वीक AEW डायनामाइट पर एडम कोल के रिटर्न होने के बाद और एडम कोल के
यंग बस पर टर्न करने के बाद अब यहीं रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने एडम कोल के इन रिंग रिटर्न होने को लेकर बात की गई, जहां पर मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडम कोल की इंजरी अब भी काफी ज्यादा सीरियस है और गाइज यहां पर कम से कम 2 से 3 हफ्तों तक AEW के शोज पर हमें एडम कोल रेसल करते हुए नहीं दिखेंगे। और गाइज यहां पर AEW के अंदर एडम कोल उनका इन रिंग रिटर्न कब करेंगे ये चीज अभी ना तो एडम कोल को मालूम है और ना ही AEW के मैनेजमेंट की। बट गाइज जहां तक बात रही एडम कोल के टीवी पर अपीयर होने की, तो गाइज यहां पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एडम कोल के इंजर्ड होने के बाद भी एडम कोल AEW के टेलीविजन पर अपीयर होने वाले गए और गाइज आने वाले AEW के डायनामाइट और रैंपे पर एडम कोल हमें देखने को मिलेंगे। वेल गाइज ये तो बात हुई एडम कोल के इंजरी की। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते और बात करते हैं CM पंक के बाद AEW के अब तक के सबसे बड़े रिटर्न केनी ओमेगा के रिटर्न की। वेल गाइज अगर आप लोगों ने आज AEW का डायनामाइट शो देखा होगा तो गाइज आप लोगों ने देखा होगा आज AEW के डायनामाइट शो पर हैंगमैन एडम पेज ने यंग बस को टर्न डाउन कर दिया है। और गाइज इसके बाद अब AEW ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ये ट्रियो चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर यंग बस किसी मिस्ट्री पार्टनर के साथ टीम अप करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर यंग बस का ये जो भी मिस्ट्री पार्टनर होने वाला है वो AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो पर अपीयर होगा। और गाइज यहाँ पर AEW के इस अनाउंसमेंट के बाद अब ये चीज 100% कंफर्म हो चुकी है कि यंग बस का टैग टीम पार्टनर और कोई नहीं बल्कि AEW सुपरस्टार केनी ओमेगा होने वाले गए। और गाइज AEW के नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर केनी ओमेगा करीबन 10 महीनों के बाद AEW पर उनकी वापसी करेंगे। और गाइज फाइनली नेक्स्ट वीक डायनामाइट शो के ऊपर AEW पर केनी ओमेगा उनका रिटर्न करने वाले गए। बट गाइज यहाँ पर केनी ओमेगा के अलावा AEW के ट्रियो चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर AEW के फॉरबिडन डोर भी ओपन होने वाले गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर AEW के ट्रियो चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए AEW ने जो टूर्नामेंट ब्रैकेट अनाउंस किया है उस ब्रैकेट के अंदर AEW ने NJPW के फॉर्मर IWGP वर्ल्ड चैंपियन यूनाइटेड एम्पायर लीडर विल ऑस्प्रे और अस्सी ओपन का नाम अनाउंस किया है। और गाइज यहाँ पर फॉरबिडन डोर पर विल ऑस्प्रे के AEW में कम्पीट करने के बाद विल ऑस्प्रे पर उनकी वापसी करने वाले गए। और गाइज यहाँ पर पॉसिबली AEW के नेक्स्ट वीक के डायनामाइट शो के ऊपर विल ऑस्प्रे भी AEW पर उनकी वापसी करेंगे, जहां पर विल ऑस्प्रे AEW के ट्रियो चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर डेथ ट्रायंगल को फेस करेंगे। और गाइज यहीं केनी ओमेगा और यंग बस AEW के ट्रियो चैंपियनशिप टूर्नामेंट के अंदर आंद्रादे एल इडोलो रूस और ड्रैगन ली को फेस करेंगे। और गाइज अगर यहां पर इस टूर्नामेंट के अंदर केनी ओमेगा और यंग बस आंद्रादे रूस और ड्रैगन ली को हरा देते गए और गाइज विल ऑस्प्रे और अस्सी ओपन डेथ ट्रायंगल को हरा देते गए, तो गाइज यहां पर इस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल के ऊपर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे पहली बार रिंग में आमने सामने होंगे। और गाइज यहां पर 2 सालों तक सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्सी करने के बाद पहली बार AEW के रिंग के अंदर केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे आमने सामने आ सकते गए। और गाइज अगर AEW इस मैच को बुक करते गए तो गाइज ये मैच AEW के अंदर बवाल मचाने वाला है। और गाइज अगर AEW के अंदर AEW विल ऑस्प्रे 80 ओपन वर्सेस केनी ओमेगा यंग बस के मैच को बुक करते गए तो गाइज इस चीज की मैं पर्सनल गारंटी लेता हूं कि ये मैच एक 5 स्टार क्लासिक होने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि केनी ओमेगा और विल ऑस्प्रे दोनों AEW के रिंग में काम करते हैं या नहीं। और गाइज AEW के अंदर केनी ओमेगा के रिटर्न होने के बाद विल ऑस्प्रे AEW में आकर क्या कुछ करते गए। बट गाइज आप लोग AEW के ट्रियो चैंपियनशिप टूर्नामेंट के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।